स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको याद ही होगा कि मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ के ग्राफिकल सोल्यूशन के बेसिक्स को अच्छे से सीखेंगे। अगर आपने वो बेसिक अच्छे से सीख लिए तो आपको एक्सरसाइज जो 6.2 है वो बहुत ईजी लगने वाली है। और सिमिलरली अगर आपने एक्सरसाइज 6.2 को अच्छे से कर लिया तो आपको 6.3 भी ईजी लगने वाली है। सो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ग्राफिकल सोल्यूशन पर बेसिक वाली वीडियो और एक्सरसाइज 6.2 वाली वीडियो, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में यहाँ पर आ रहा होगा, वो पहले आप देख के आओ। फिर आपको जो एक्सरसाइज 6.3 है ये बहुत ईजी लगने वाली है। अब स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहता हूँ। अब आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा ही होगा, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते थे, वन सोल्यूशन। ठीक है, इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। सिमिलरली अब ये देखो दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, मतलब लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल। अगर ये पैरेलल हैं तो मतलब नो सोल्यूशन। ठीक है, और ये लाइन्स क्या हैं, कोइंसाइड। ये लाइन्स क्या हैं, कोइंसाइड, मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब ये सब कुछ हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर होता था लाइन्स इंटरसेक्ट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अब देखो हमारे पास बेसिकली तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी, या वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी मतलब वो पैरेलल हैं, या कोइंसाइड मतलब वो एक दूसरे के ऊपर हैं। तो अगर लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो उसको हम वन सोल्यूशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये बात मैंने आपको अच्छे से समझानी है। अब देखो वन सोल्यूशन का मतलब पता क्या है कि ये जो भी पॉइंट है, सपोज ये ए बी है, ये जो भी पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये दोनों लाइंस के ऊपर है। मतलब ये कॉमन पॉइंट है जो ये ब्लू लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये रेड लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका वन सोल्यूशन है। मतलब हमारे पास एक ही ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली अब यहाँ पर क्या है, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन क्यों है, क्योंकि ये लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, कभी मीट ही नहीं करेंगी। मतलब हमें कोई भी एक पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा कि जो दोनों को सेटिस्फाई करे। मतलब अगर यहाँ पर कोई पॉइंट मिल गया वो इसे सेटिस्फाई करेगा, इसको नहीं करेगा, और अगर यहाँ पर कोई मिल गया वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है जी, इसलिए हम क्या बोलते हैं, नो सोल्यूशन। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, कोइंसाइड, मतलब लाइन एक दूसरे के ऊपर है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है, ये पॉइंट भी है, ये भी दोनों के ऊपर है, ये भी दोनों के ऊपर है, ये भी दोनों के ऊपर है। सो ये सारे पॉइंट्स लाइंस के ऊपर ही हैं दोनों के। सो इसका मतलब हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अब इन सब का लिंक लीनियर इनइक्वालिटीज़ के ग्राफिकल सोल्यूशन से कैसे है, अब उसको डिस्कस करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, अब इसको हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ से कैसे मतलब कि रिलेट करेंगे। अब देखो सपोज़ ये कोई लाइन है जिसका जो सोल्यूशन सेट है, मतलब उसमें क्या हो रहा है कि शेडिंग जो है वो बाहर को हो रही है। मतलब इसकी जो शेडिंग है वो बाहर को है, मतलब ये फॉल्स है, मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन की शेडिंग है इसकी। ठीक है, अब सपोज़ वो ये जो लाइन है, सेकंड वाली लाइन है, इसकी जो शेडिंग है वो टुवर्ड्स ओरिजिन है, मतलब ये अंदर को है। ठीक है जी, अब इसकी अंदर को है और इसकी बाहर को है। अब इसमें आपने मतलब सिर्फ शेडिंग नहीं करनी, इसमें आपने कॉमन पोर्शन भी देखना है। कॉमन पोर्शन हम कैसे देखेंगे, मतलब और कॉमन क्यों देखेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट का मतलब दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। कितने पॉइंट्स हैं जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ में भी ऐसा ही है, जो कॉमन शेडिंग होगी, यहाँ पर पॉइंट तो नहीं होंगे, जो कॉमन शेडिंग होगी उसको हम सोल्यूशन बोलेंगे। सो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये तो बाहर की ओर शेडिंग है, इसकी यहाँ पर शेडिंग है, और यहाँ पर ये भी बाहर है और ये अंदर का, मतलब ये दोनों क्या है, कॉमन है। सो मतलब ये वाला जो पार्ट है ये दोनों का कॉमन है, मतलब इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है कि ये बाहर को जा रहा है, ये अंदर को, मतलब ये कॉमन पोर्शन है शेडिंग का। सो इसलिए जो इसका मतलब कि सोल्यूशन है इसका, ये वाला पार्ट आएगा। मतलब इसको हम ओनली शेड करेंगे, इसको और इसको शेड नहीं करेंगे। सो मतलब क्या है मेरा, कि जब भी कॉमन पॉइंट आता है लाइन पे तो उसको हम वन सोल्यूशन बोलते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बोलते हैं, और अगर कोई भी पॉइंट नहीं आता, मतलब कोई भी, सो उसको क्या बोलते हैं, नो सोल्यूशन। सिमिलरली लीनियर इनइक्वालिटीज़ में भी है, अगर कॉमन पोर्शन आ गया तो मतलब ये हमारा क्या होगा, सोल्यूशन हो गया। और अगर हमारा सपोज़ कॉमन पोर्शन नहीं आया, सपोज़ कुछ ऐसा बन गया हमारे पास, जैसे ये कोई लाइन है और ये भी कोई लाइन है, अब ये बाहर की ओर शेड कर रहा है और ये अंदर की ओर शेड कर रहा है, तो इसमें भी कॉमन सोल्यूशन हमारे पास नहीं आएगा।
सो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखो स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको कंसेप्ट अच्छे से समझा दिया है, आपको ये बहुत इजी लगने वाली है। सबसे पहले आपको याद होगा हम क्या करते थे, x इज़ इक्वल टू 3, यहाँ पर भी y इज़ इक्वल टू 2, और आपको पता है इसके लिए हमें कोई भी पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती। सो सबसे पहले x इज़ इक्वल टू 3 को हम ड्रॉ करेंगे। अब आपको पता है x इज़ इक्वल टू 3, इसको हम, ये लाइन होती है ये पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसको, और दूसरी बात यहाँ पर क्या है, इज़ इक्वल टू का साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब हमें सॉलिड लाइन बनानी है। सो हम सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। सो ये कौन सी लाइन है हमारे पास, x इज़ इक्वल टू 3। अब इसके बाद हमें दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। अब दूसरी लाइन कौन सी है हमारे पास, y इज़ इक्वल टू 2। आपको पता है y इज़ इक्वल टू 2 लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल बनेगी, और यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, मतलब हम सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप यहाँ पर एक सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दो। सो यहाँ पर हम सॉलिड लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारी कौन सी लाइन है, y इज़ इक्वल टू 2। नेम लिखना ज़रूरी है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि कौन सी लाइन ड्रॉ की है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि किस पोर्शन को हमें शेडिंग करनी है। अब शेडिंग के लिए आपको पता है हम ओरिजिन की हेल्प लेते हैं। आपको पता है एट ओरिजिन 0,0, अगर हम यहाँ पर 0 फिल करेंगे, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहाँ पर भी 0 फिल कर लो, 0 ग्रेटर देन 2। अब 0 3 से बड़ा होता है, ये क्या है, फॉल्स, ये क्या है, फॉल्स। सिमिलरली 0 2 से बड़ा नहीं होता, तो ये भी क्या है, फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो हम इसको कैसे शेड करेंगे, अवे फ्रॉम ओरिजिन। सिमिलरली यहाँ पर भी अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब आगे शेडिंग की बात। अब हम शेडिंग करनी है। शेडिंग वो पोर्शन करना है जो कॉमन होगा, ठीक है। सिर्फ ये नहीं देखना कि अवे फ्रॉम ओरिजिन या टुवर्ड्स फ्रॉम ओरिजिन, जो हम एक्सरसाइज 6.2 में करते थे। अब हमें ये भी देखना है कि कॉमन पोर्शन कौन सा है। अब 1 बाय 1 करके बात करेंगे। x इज़ इक्वल टू 3, ये लाइन है। अब ये ब्लू वाली लाइन, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है। अब ये देखो यहाँ पर ओरिजिन है हमारा, मतलब ये इधर को शेड होगी, ठीक है। मैं हल्की बहुत लाइट ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि हमारा ग्राफ ख़राब ना लगे, ठीक है जी। अब ये क्या है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। मैंने 2 एरो बना लिए जस्ट आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये बाहर की ओर शेडिंग होगी इसकी। अब इसकी बात करते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये रेड लाइन है हमारी, y इज़ इक्वल टू 2। अब इसमें भी क्या है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये रहा ओरिजिन, ये भी अवे, मतलब यहाँ पर, मतलब इसके ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है जी। ये भी ऊपर की ओर शेड करेगी और ये भी बाहर की तरफ। अब आपने देखना है कि आपको शेडिंग कहाँ पर करनी है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर शेड करूँगा, अगर इसको मैं, अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको यहाँ पर शेड करूँगा, मतलब यहाँ पर, तो ये x को सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि x यहाँ पर कर रहा है। सिमिलरली अगर इसको मैं यहाँ पर करूँगा तो ये y को सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि y ऊपर की ओर जा रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये x इधर की ओर जा रहा है, y इधर को, मतलब ये कॉमन पोर्शन है। तो हम क्या करेंगे, इसको शेड करेंगे क्योंकि ये हमारा क्या है, कॉमन पोर्शन। तो इसको आप शेड कर लो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपने ये नहीं देखना कि टुवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन, आपने ये देखना है कि कॉमन पोर्शन कौन सा है। सो इसको हम शेडिंग कर देंगे क्योंकि ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसको मैंने शेड कर दिया, ठीक है जी, क्योंकि ये दोनों में क्या था, कॉमन। और ये क्या है हमारा सोल्यूशन सेट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब यहाँ पर हमारे पास 3 मतलब की इनक्वालिटीज़ हैं, मतलब हमें 3 लाइंस को ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद हमें कॉमन पोर्शन देखना पड़ेगा। तो देखो बहुत इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x + 2y, इसकी हम इक्वेशन लिखेंगे, इज़ इक्वल टू 12। अब ये लाइन की इक्वेशन है, इसके लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए मिनिमम, क्योंकि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। तो यहाँ पर टेबल बना लो। सो x y, x को 0 फिल करेंगे। अगर x 0 है तो 2y इज़ इक्वल 12, मतलब y कितना आ गया, 6। सिमिलरली अगर y 0 है, अगर y को 0 किया, 3x इज़ इक्वल 12, मतलब 4।
सो आप कोई भी और पॉइंट्स भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आपने 0 ही लेना। मैं 0 जस्ट इसलिए ले रहा हूँ, इससे कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। सो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, कौन कौन से, 0,6, 0,6 एंड 4,0। फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, सो इसको नीचे की और पॉइंट लेने हैं, 0,6 ऐसे नहीं लेने क्योंकि दोनों x की वैल्यूज़ हैं। अब इसके लिए हमें पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है, x = 1, और इसके लिए भी हमें पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, y = 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें लाइंस को ड्रॉ करना है। अब हमारे पास हमें पता है कि 0,6 मतलब पॉजिटिव में बात कर रहे हैं। सो ऊपर की ओर चलते हैं, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली x की तरफ चलते हैं, 1 2 3 4। ठीक है जी। अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखो ध्यान से, ये कौन सा पॉइंट है, 0,6 मतलब ये रहा। ये कौन सा पॉइंट है, 0,6। सिमिलर ये कौन सा पॉइंट है, 4,0, जहाँ पर x कितना है 4 और y कितना है 0, और यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल टू का साइन, मतलब इक्वल टू का साइन है, मतलब हमें इसको सॉलिड लाइन को ड्रॉ करना है यहाँ पर। सो सॉलिड लाइन आप ड्रॉ कर दो। सो हमने सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दी। प्लीज़ आप साथ में लाइन लिख लिया करो, ये कौन सी लाइन है, 3x + 2y = 12, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो एग्ज़ाम में। अब नेक्स्ट, अब हमें कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, x = 1। अब यहाँ पर भी क्या है, इक्वल टू का साइन, मतलब सॉलिड लाइन ड्रॉ होगी, x = 1 मतलब ये y एक्सिस के पैरेलल, मतलब इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ रेड कलर में। सो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, x = 1 पैरेलल टू y एक्सिस। सो x = 1। ठीक है जी। अब हमें कौन सी ड्रॉ करनी है, अब ऐसा करते हैं, इसको हम ग्रीन में ड्रॉ कर लेते हैं, y > 2, मतलब यहाँ पर सॉलिड लाइन बनेगी, इक्वल टू का साइन है। सो यहाँ पर आप ऐसा करो, y = 2, कौन सी लाइन बनेगी, जो y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लो आप। ठीक है जी। सो ये हमारी कौन सी लाइन है, y = 2। सो मैंने कोशिश की है अलग अलग कलर लेने की ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखो, इसके बाद हमें शेडिंग करनी है। शेडिंग नहीं करनी, सिर्फ हमें ये भी देखना है कि कॉमन पोर्शन कौन सा है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, एट 0 0। अब यहाँ पर आप 0 0 फिल कर लो, 3 × 0 2 × 0 लेस देन 12, 0 लेस देन इक्वल टू 12, विच इज़ ट्रू, क्योंकि 0 हमेशा 12 से कम ही होता है। सो ट्रू, ट्रू मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन। इसको कैसे याद रखेंगे, T फॉर ट्रू, T फॉर टुवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, ये हमें टुवर्ड्स ओरिजिन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर भी कर लो, एट 0 0। अब 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ पर क्या है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये क्या हुआ, फॉल्स। ये भी क्या हुआ, फॉल्स, क्योंकि 0 कभी भी 2 से बड़ा नहीं होता। तो मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, सेम यहाँ पर अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब हमें अवे ड्रॉ करना है इन दोनों को। अब देखते हैं ड्रॉ करके। देखो, फर्स्ट जो ब्लू वाली लाइन है हमारी, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12, ये वाली लाइन। अब ये जो लाइन है ये क्या है, टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब इसको मैं अगर देखूं तो ये नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि ओरिजिन हमारा यहाँ पर है, मतलब ये नीचे की ओर शेड कर रही है। अब बात करते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब ये लाइन, ये क्या है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ये इधर की ओर जाएगी। ठीक है, इसको आप यहाँ पर भी कर लो, ये इधर की ओर। अब देखो ग्रीन वाली लाइन, जो ग्रीन वाली लाइन है y = 2, मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी क्या, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये ऊपर, मतलब क्योंकि ओरिजिन यहाँ पर है, ऊपर की ओर, यहाँ से भी ऊपर की ओर, यहाँ से भी ऊपर की ओर। अब देखो, मैं आपको एक इजी सा मेथड बता रहा हूँ। अब देखो, तीनों एरो, 3 लाइंस हैं, तीनों एरो यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। वैसे आप चेक कर सकते हो, ये ऊपर की ओर, ये बाहर की ओर, ये नीचे की ओर। ये वाला पोर्शन है जो सिर्फ तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर करेंगे तो ये ब्लू वाली लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, अगर यहाँ पर करेंगे ये रेड लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, और अगर यहाँ पर करेंगे ये ग्रीन लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तीनों एरो यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब हमें इस वाले बीच वाले पोर्शन को शेड करना है, तो इसको आप शेड कर दो।
सो इसको हम शेड कर देंगे। शेडिंग आप जैसे मर्जी कर लो, बट आपको कॉमन पोर्शन को ही शेड करना है। प्लीज़ आपने चेक करना है बार बार कि आपने बिल्कुल सही पोर्शन को शेड किया है या नहीं। और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्ज़ाम में आपको 101% पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, कॉमन पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और यहाँ पर क्या है 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 12। अब आपको पता है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनकी इक्वेशंस लिखेंगे। सो 2x + y इक्वल टू 6, इसकी भी इक्वेशन लिख लो 3x + 4y इक्वल टू 12। अब आपको पता है इसके बाद हमें पॉइंट्स चाहिए इनको ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि दोनों लाइन की इक्वेशंस हैं। सो फिर वही बात x को 0 फिल कर लो, अब जो मर्जी फिल कर सकते हो। x को 0 फिल करोगे तो y कितना आएगा 6। सिमिलरली अगर y को 0 करोगे तो 2x = 6 मतलब 3। सो मैंने इसके पॉइंट्स निकाल लिए। सिमिलरली आप इसके भी निकाल लो, ये बहुत ईजी काम है। और प्लीज़ आपको इन्हें अच्छे से समझ के करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में पक्का ही आएगा और ये आपको क्लास 12th में भी हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पर x को 0 करेंगे तो 4y = 12, यहाँ पर कितना आएगा 3, 4 3 = 12। अगर y को 0 करेंगे 3 4 = 12 मतलब यहाँ पर 4। तो हमारे पास तो 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास, यहाँ पर 0,6 और ये कितना है 3,0, 0,6 3,0। सिमिलरली 0,3 4,0। अब क्या करते हैं, लाइंस को ड्रॉ करते हैं बारी बारी से। अब देखो फर्स्ट लाइन ड्रॉ करने लगे हैं हम, पॉइंट्स को मिक्स नहीं करना प्लीज़। 0,6 3,0 मतलब यहाँ y कितना है 6, तो यहाँ पर ये हमारा पॉइंट कितना है 0,6 और ये पॉइंट कितना है x 3,0 मतलब x कितना है 3,0। इसको आप यहाँ पर लिख लो 3,0। तो यहाँ पर हम कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो यहाँ पर क्या साइन है = का, तो हम सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैं इसको ब्लू कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम सॉलिड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसको आप नेम भी लिख लो, 2x + y = 6। सिमिलरली सेकेंड लाइन 0,3 x, यहाँ पर y कितना है 3 है, तो ये रहा पॉइंट है 0,3 और 4,0 ये रहा पॉइंट 4,0 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये रहा 4,0 और यहाँ पर भी कौन सा साइन है = का मतलब सॉलिड लाइन, और इसको मैं रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर सॉलिड लाइन को ड्रॉ कर दो। सो कौन सी लाइन है 3x + 4y = 12। तो ये भी हमने ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद हमें क्या चेक करना है, शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन एंड कॉमन पोर्शन, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एट 0 0, देखो 0 0, अगर 0 0 फिल करोगे यहाँ पर फिल कर लो 2 × 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यहाँ पर भी फिल कर लो 3 × 0 4 × 0 लेस देन इक्वल टू 12। ये कितना आ गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और ये कितना आ गया 0 लेस देन इक्वल टू 12। अब क्लियरली ये क्या है फॉल्स, क्योंकि 0 6 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये क्या है फॉल्स। और ये क्या है ट्रू, क्योंकि 0 12 से छोटा ही है, तो ट्रू। अब ये क्या है अवे, क्योंकि फॉल्स है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। और ये T फॉर ट्रू, T फॉर टुवर्ड्स ओरिजिन, इसको हमें टुवर्ड्स ओरिजिन की ओर शेड करना है। सब कर लेते हैं शेडिंग। देखो सबसे पहले हम ब्लू लाइन की बात करते हैं। सो ये कौन सी है 2x + y = 6, ये रही ब्लू वाली लाइन। और ये क्या है अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ये इधर की ओर शेड कर रही है, ठीक है, मतलब मैंने बाहर की ओर एरो बना दिया। सिमिलरली रेड लाइन की बात करते हैं। अब ये क्या है टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब ये ओरिजिन हमारा यहाँ पर है, तो ये नीचे की ओर और यहाँ पर भी नीचे की ओर शेड करेगी। अब आप चेक कर लो, यहाँ पर नहीं हम ड्रॉ कर सकते क्योंकि ये रेड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यहाँ पर नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि ये ब्लू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और यहाँ पर दोनों एरो इकट्ठे हैं, ये अंदर को ये बाहर को, मतलब ये कॉमन पोर्शन है, तो हम इसको क्या करेंगे शेड कर देंगे। सो हमारा ये वाला जो पोर्शन है इसको हम शेड करेंगे, ये क्या है कॉमन पोर्शन। इनका कॉमन सोल्यूशन किसका 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 12।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और यहाँ पर क्या है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो ध्यान से देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइन है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 ये स्पेशल केस है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है राइट हैंड साइड में 0 और इसको मैंने स्पेशली बताया था कि इसमें शेडिंग को कैसे करना है। ठीक है जी, तो प्लीज़ मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि पहले आप बेसिक्स वाली वीडियो अच्छे से देख के आओ, फिर आपको ये क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसा करते हैं, बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इक्वेशन x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? हम पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। सो टेबल बना लिया मैंने। सो x को 0 करेंगे तो y कितना आएगा? 4। अगर y को 0 करेंगे तो x कितना आएगा? 4। सिमिलरली यहाँ पर अब देखो, मैंने आपको बोला था कि ये स्पेशल केस है, उसमें मैंने आपको खास बताया था कि इसमें हम क्या करेंगे। देखो x को 0 किया तो y भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्योंकि अगर x को 0 करेंगे, देखो हमारे पास ये इक्वेशन है, अगर आप x को 0 करोगे तो y भी 0 आ जाएगा, और अगर आप y को 0 करोगे तो x 0 आ जाएगा। तो हमें तो एक ही पॉइंट मिल रहा है, तो हमें क्या चाहिए? अलग अलग पॉइंट चाहिए। तो आप क्या करो, कुछ भी फिल कर लो। आप ऐसा करो, x को 1 सपोज कर लो। अगर आप x को 1 करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2। सो अगर x को 1 सपोज करेंगे 2, आप x को 2 भी सपोज कर सकते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4। आप x को 3 भी फिल कर सकते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 6। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। आप यहाँ पर भी कोई पॉइंट ले सकते हो और यहाँ पर भी कोई भी पॉइंट ले सकते हो। सो इससे हमारे आंसर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है? देखो पॉइंट्स कौन कौन से आए हमारे पास? 0,4, 0,4, 4,0। यहाँ पर कौन कौन से हैं? 0,0 मतलब ये ओरिजिन ही है, 1,2। तो हमारे पास पॉइंट्स भी आ गए। अब इसको हमें ड्रॉ करना है। अब देखो 0,4, 0,4, तो ये हमारा पॉइंट है 0,4 और ये कौन सा पॉइंट है? 4,0। ठीक है जी। यहाँ पर क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, मतलब हमें सॉलिड लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दो। ये मैं ब्लू कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, सॉलिड लाइन। सो ये कौन सी लाइन है? x प्लस वाई इक्वल टू 4। सो अब हमें नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करनी है। ये क्या है? 0, 0, ये रहा पॉइंट 0, 0 और ये कौन सा पॉइंट है? 1,2, x1 y2, मतलब ये यहाँ पर पॉइंट होगा कोई। तो ऐसा करो, यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ध्यान रखना आपने, यहाँ पर क्या है? ग्रेटर देन का साइन है, मतलब हमें डॉटेड लाइन बनानी है, सॉलिड लाइन नहीं बनानी। तो मैं इसको रेड में बना रहा हूँ। सो हमें डॉटेड लाइन बनानी है। आपको पता है कि हमें डॉटेड लाइन क्यों बनानी है, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है बेसिक वाली वीडियो में। सो यहाँ पर हम कौन सी लाइन ड्रॉ किए? ये वाली 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। डॉटेड क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, नॉट इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे? एट 0, 0। सो यहाँ पर अगर 0 फिल करेंगे, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0 ग्रेटर देन 4। ये क्या है? फॉल्स, क्योंकि 0 कभी भी 4 से बड़ा नहीं हो सकता। फॉल्स का मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है जी। और यहाँ पर क्या करेंगे? अब ये वाला जो कंसेप्ट है ओरिजिन वाला, मैं यहाँ पर नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टुवर्ड्स ओरिजिन, अब ये लाइन खुद ओरिजिन से पास कर रही है, तो इसमें टुवर्ड्स ओरिजिन और अवे फ्रॉम ओरिजिन को मैं डिटेक्ट नहीं कर सकता कि कौन अवे है और कौन टुवर्ड्स है। तो इसमें हम क्या करेंगे? मैंने आपको समझाया था बेसिक वाली वीडियो में, इसको आप दोबारा से लिखो, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। अब y को उधर ले जाओ, 2x ग्रेटर देन y। अब आप मेरे को बताओ y बड़ा है या x बड़ा है? यहाँ पर क्लियरली x ग्रेटर है y से, या लिखा हुआ है 2x इज ग्रेटर देन y। तो हम मतलब x की ओर शेड करेंगे। शेडिंग मैं लिख देता हूँ टुवर्ड्स x एक्सिस। अगर इसका y की ओर फेस खुला होता तो मैं y की शेडिंग टुवर्ड्स y एक्सिस करता। अब यहाँ पर x की ओर है तो मैं शेडिंग टुवर्ड्स x एक्सिस करूँगा। तो हमने शेडिंग देख ली। इसके बाद क्या करेंगे? हम कॉमन पोर्शन देखते हैं। अब पहले ब्लू लाइन की बात करते हैं। ब्लू लाइन क्या है? अवे फ्रॉम ओरिजिन, फॉल्स है। सो मतलब अवे, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिन है हमारा, ये अवे जा रही है। और इसकी बात करते हैं। और ये क्या है?
अब मैंने आपको बता दिया कि इसमें ये अवे या टुवर्ड्स वाला कंसेप्ट फेल है, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कौन बड़ा है। यहाँ पर x बड़ा है तो मतलब x की तरफ, x ये रहा, तो हम इसका मतलब इसको नीचे की ओर शेड करेंगे x की तरफ। ठीक है जी। अब देखो आप मेरे को बताओ, यहाँ पर मैं शेड करूँगा तो ये रेड लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पर शेड करूँगा ये ब्लू लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ब्लू लाइन ऊपर की ओर जा रही है और ये नीचे है। सो इसका मतलब ये वाला एरो यहाँ पर आ रहा है, ये वाला ये कॉमन रीजन आ रहा है, तो इसका मतलब मैं इस वाले पोर्शन को शेड करूँगा, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो मैं इस वाले पोर्शन को शेड कर दूँगा क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। ठीक है जी। तो प्लीज़ आपने शेडिंग बहुत ध्यान से करनी है। ये स्पेशल केस था, बस आपको यही ध्यान रखना है स्पेशल केस में कि अगर x बड़ा है तो हम शेडिंग टुवर्ड्स x एक्सिस करेंगे। सिमिलरली अगर y बड़ा है तो हम शेडिंग टुवर्ड्स y एक्सिस करेंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। सो यहाँ पर हमारा कॉमन पोर्शन ये आ रहा था, तो इसको हमने शेड कर दिया। तो इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज़ अपने बेसिक्स क्लियर रखो। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, उसमें मैंने आपको पहले ही ये बता दिया था, क्योंकि बेसिक वाली वीडियो में मैंने पहले ही ये डिस्कस कर लिया था। तो इसलिए अगर किसी स्टूडेंट ने वो पहले वीडियो देख रखी है तो उसको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगने वाला है।